नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। ईडी के पास कोई सबूत नहीं, के कविता ने कहा। बीजेपी की राजनीति शाखा ईडी, सभी आरोप झूठे। बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। के कविता की गिरफ्तारी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में की गई। ईडी ने के कविता पर कई आरोप लगाए। वहीं अब के कविता ने कहा कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और तुच्छ हैं। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि उसके और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और तुच्छ हैं। के कविता ने आरोप लगाया है कि ईडी भाजपा की राजनीति शाखा की तरह काम कर रही है। ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में लाभ पाने के लिए बीआरएस नेता के कविता और कुछ अन्य लोगों ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ डील की गई। साथ ही 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। आम आदमी पार्टी ने अपने एक बयान में कहा, पहले भी कई मौके पर ईडी ने इस तरह के बेहद झूठे और तुच्छ बयान जारी किए हैं। इससे पता चलता है कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होने के बजाय ये भाजपा की राजनीति शाखा की तरह काम कर रही है। आपके आरोप पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। आपने कहा कि ईडी के आरोप हर दिन झूठ फैलाकर और मीडिया में सनसनी पैदा करके उसके संयोजक केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की छवि खराब करने का एक प्रयास है। एक भी सबूत बरामद नहीं पेश कर सकी ईडी। आपने कहा कि ईडी का बयान कोई नया तथ्य या सबूत पेश नहीं करता है। यह उनकी हताशा को दर्शाता है, क्योंकि 500 से अधिक छापे मारने और हजारों गवाहों से पूछताछ करने के बावजूद उन्होंने इस मामले में एक भी रुपया या सबूत बरामद नहीं किया है। ईडी ने अपने इस बयान में दावा किया है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची। उत्पाद शुल्क मामला फर्जी है। आपने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के इस दावे को खारिज कर दिया है कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए के पैसे का कोई लेन देन मौजूद है। पूरी दुनिया जानती है कि पूरा उत्पाद शुल्क मामला फर्जी है और इसमें कोई सबूत नहीं है। पिछले 2 साल से ईडी इस मामले में अपराध से हुई कमाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपने दावा किया है कि उसने सिसोदिया समेत कई आप नेताओं के घर पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला। भाजपा को चंदा देने वाली कंपनियों पर पहले ही हो चुकी छापेमारी। पार्टी ने यह भी कहा कि भाजपा को चुनावी बॉन्ड देने वाली लगभग सभी कंपनियों पर पहले ईडी ने छापेमारी की। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है, उन्होंने छापेमारी के तुरंत बाद अपराध से प्राप्त रकम भाजपा के खातों में स्थानांतरित कर दी। इनमें उत्पाद शुल्क मामले में ईडी द्वारा छापेमारी की गई कंपनियां भी शामिल थी, जिन्होंने बाद में भाजपा को चुनावी बॉन्ड दान किया था। आपने आरोप लगाया है कि इसकी निष्पक्ष जांच से हजारों एफआईआर दर्ज की जाएंगी। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। वहीं आपने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज।